आज सभी को सुनाते हैं एक रोचक सत्य कथा और बताते हैं भगवान की विचित्र लीला और व्यवस्था। भगवान के एक बहुत प्रिय भक्त थे। भगवान उनको बहुत ही मानते थे। प्रतिदिन सलाह मशविरा और वार्तालाप होती थी भक्त से भगवान की। तो भगवान पूछते थे कि क्या चल रहा है दुनिया में मेरे प्रति। तो भक्त कभी कभी बताता था कि प्रभु, आपकी विचित्र लीला कभी कदार असमंजस में डाल देती है प्रभु। आपके दरबार में अपराधी, झूठे, चोरों, चक्के, हर तरीके का आदमी आता है और आप सबकी मनोकामना पूरी करते हो प्रभु, और साधु संत दुखी हैं। तो भगवान कहने लगे, मैं क्या करूं, मेरी तो आदत ही है, मैं पापों से केवल मुझे घृणा है, किंतु पापियों से नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान भक्त से कहते हैं कि बिना विचित्र लीला किए काम ही नहीं चलेगा। हमारी जगह एक दिन तुम खड़े होकर के देख लो। भक्तवर बहुत खुशी हो जाते हैं कि भगवान ने कह दिया कि चलो हम एक दिन भगवान की जगह पर खड़े हो जाएंगे और मैं सुनूंगा कैसे कैसे, देखूंगा कैसे कैसे लोग आते हैं भगवान के दरबार में और क्या क्या पूजा आराधना करते हैं। तो भक्त ने कहा, ठीक है प्रभु, आप भी एक दिन रेस्ट ले लो, हम आपकी जगह मूर्ति बन करके खड़े हो जाते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है। वो भक्त भगवान की जगह खड़े हो गए मूर्ति बन के। सामने देखते हैं कि एक सेठ जी आ रहे हैं पूजा करने। सेठ जी आते हैं और बहुत विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और कहते हैं, प्रभु हमारे व्यवसाय में लाभ हो, हमारी रक्षा करना, कोई नुकसान न हो प्रभु। ये विनती करते हैं और भगवान को प्रणाम करने के लिए झुकते हैं। उनकी पर्स वो भक्तवर की गोदी, भगवान की गोदी में गिर जाती है। तो भक्तवर देख रहे हैं कि सेठ जी अपने लाभ के लिए आराधना कर रहे हैं और इनका बटुआ हमारी गोद में गिर गया है। किंतु भगवान ने कहा था कि तुम चुपचाप खड़े रहना, बोलना कुछ भी नहीं, कुछ भी होता रहे, केवल देखते रहना। तो भक्त वही सोच रहे हैं कि मैंने भगवान को वचन दिया, अगर बोल दिया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए नहीं बोले। सेठ जी पूजा करके चले जाते हैं। तब तक एक गरीब आदमी आता है और कहता है कि हे प्रभु, घर में कुछ भी खाने को नहीं है, बाल बच्चे भूखे हैं, कुछ व्यवस्था कर दो प्रभु, जो बच्चों का 2-4 दिन के लिए खाने के लिए व्यवस्था हो जाए, कुछ सहारा हो जाए मालिक। इस तरीके से भगवान की विनती करता है और प्रणाम कर जैसे करने के लिए आंख नज़र नीचे करता है। उसकी नज़र वही पर्स पर पड़ जाती है। वो खुशी खुशी उठा लेता है, धन्यवाद कहता है कि प्रभु आपने सुन ली मेरी और मेरी व्यवस्था कर दिया, कुछ सहारा कर दिया प्रभु आपने। अब भक्तवर और मुसीबत में पड़ते कहते, अब तो ये उठाए भी लिए जा रहा पर्स, चोरी कर रहा है भगवान के दरबार से पर्स, और कोई इसको कुछ कहता भी नहीं, मैं बोल नहीं सकता। वो गरीब आदमी चला जाता है। तो उसके बाद एक नाविक आता है भगवान की पूजा अर्चना करने और कहता है कि हे प्रभु, मैं बाहर विदेश अपना जहाज में सामान भर के लिए जा रहा हूँ प्रभु, समुद्री मार्ग है, बहुत खतरा होता है, और रक्षा करना जो मैं सही सलामत लौट के आऊँ और अपने बाल बच्चों से फिर से मुलाकात हो हमारी। इस तरीके से विनती करता है और वहाँ से चल देता है। अब सेठ जी को याद आ जाता है कि उनकी पर्स कहाँ गिरी है। वो दौड़ते मंदिर की तरफ आ रहे होते हैं। मंदिर से थोड़ी दूर पास जा कर के नाविक पहुंचा था। तो नाविक से पूछते हैं कि कहाँ गए थे। तो नाविक बोला, मैं भगवान के दरबार में मंदिर में सिर झुकाने गया था। कहते वहाँ तुमको पर्स तो नहीं मिला, कोई रुपयों से भरा। नाविक बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं देखा और न ही मुझे पर्स मिला है। तो सेठ जी कहते, तो आइए मेरे साथ देखते हैं, नहीं तो तुम ही ने लिया होगा मेरा पर्स, अगर नहीं मिलता, और तो कोई आया नहीं यहाँ।
सेठ जी नाभिक को पकड़ के मंदिर की तरफ लाते हैं और अपना पर्स ढूंढते हैं तो पर्स उनका नहीं मिला। सेठ जी पुलिस बुला लेते हैं, पुलिस उठा करके उस नाभिक को जेल में बंद कर देती है। और भक्त देख रहे हैं कि मेरे आंखों के सामने अन्याय हो रहा है भगवान। वास्तव में लोग सही कहते हैं, भगवान के दरबार में न्याय नहीं है। कहाँ सच्चा न्याय है? वो सोच रहे हैं भक्त अपने मन में कि लोगों का कहना सही था। तो इतने में भगवान का टाइम पूरा हो जाता है जाने का और वो वापस आ जाते हैं भगवान। तो भक्त सोच रहे हैं, भक्त वर्ग, भगवान जल्दी अपनी ड्यूटी पकड़े, मैं जल्दी यहाँ से भागूं और उस नाभिक को जेल से छुड़वा दूं। ऐसे ही हुआ। भगवान अपनी ड्यूटी पर खड़े हो गए और कहने लगे क्या देखा तुमने? तो भक्त वर्ग कहने लगा प्रभु मैं थोड़ी देर में भी आता हूँ, सब कुछ बताऊँगा आपको, सच सच क्या क्या देखा है, जो जो देखा है। तो वो वहाँ से मंदिर से जा कर के भक्त सीधे थाने दौड़ के जाता है और पुलिस से कह देता है कि ये चोर नहीं है, इसने नहीं उठाया है बैग, बैग जिसने उठाया है पैसों का उसे मैंने आंखों से देखा है। तो पुलिस वाले कहते हैं चलिए बताओ चल कर के उसको, तभी मैं इसको छोड़ूंगा जब उसको पकड़ लाऊंगा। तो भक्त वर जाते हैं, उस गरीब को बता देते हैं कि ये लेके आया है पैसा और ये देखो पैसे से मौज मस्ती कर रहा है। और वो नाविक निर्दोष है, पर्स भी बरामद करा देता है सेठ जी की। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, वो गरीब आदमी को पकड़ के ले आते हैं और जेल में डाल देते हैं, नाविक को छोड़ देते हैं। इतना काम करा करके भक्तवर जल्दी जल्दी भगवान के पास पहुंचते हैं। कहते हैं भगवान को भी सूचना दे दूं। भगवान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु मैं आ गया, अब पूछिए जो पूछना है। भगवान कहने लगे क्या क्या हुआ मेरे जाने के बाद। भक्तवर बताने लगे कि प्रभु पहले एक सेठ जी आए, उन्होंने बहुत अच्छी विनती आराधना किया और अपनी सही सलामती और लाभ के लिए आपसे मिन्नतें की। और वो जाने लगे तो उनका पर्स गिर गया, बहुत पैसे थे उसमें। वो पर्स एक गरीब आदमी चोरी करके ले गया और जा करके अपने घर में खूब मौज मस्ती करके वो पैसा सारा उड़ाने लगा, उड़ा दिया। और उसके बदले में पुलिस एक निर्दोष नाविक को पकड़ ले गई, जेल में बंद कर दिया। वो तो कहिए मैंने देख लिया था, मैंने जा कर के अभी पुलिस को सच सच बता दिया है किसने चोरी की। पुलिस ने उस गरीब को जेल में डाल दिया है और नाविक को अभी मैंने छुड़वा दिया है प्रभु, तभी मैं आपके पास से जल्दी चला गया था और यही मैं बताने आपको आया हूँ कि प्रभु आज मैंने गलत नहीं होने दिया। भगवान कहने लगे अरे तुमने तो सारा चौपट कर दिया, ये क्या किया तुमने? तो चौंक उठा कि अरे भगवान भी क्या गलत काम कराते थे क्या? भक्त सोचने लगा। तो भक्त कहने लगा प्रभु मैंने तो सही काम किया है, इसमें क्या गलत कर दिया है मैंने? भगवान ने कहा अरे गलत नहीं, तुमने महान गलत कर दिया है। अरे जो नाविक जेल में बंद हुआ था तो उसकी जान बचनी थी, वो सामान लिए समुद्री मार्ग में जा रहा है, वहाँ बहुत भयंकर तूफान समुद्र में आने वाला है और वो वहीं मर जाएगा। और वो जो सेठ जी थे उनका सारा सामान वो लेके जा रहा है, वो सामान भी सब बर्बाद चला जाएगा समुद्र में, सेठ भी बर्बाद हो जाएगा और नाविक मर जाएगा और पता नहीं साथ में कितने लोग उसके जाएंगे, सब मर गए, मारे जाएंगे। और वो सेठ का पर्स गिर गया था, थोड़ा सा रुपया, वो गरीब आदमी को, उसके बाल बच्चे भूखे थे तो उनको खाने के लिए मैंने व्यवस्था थी विचित्र लीला में। और अब वो गरीब आदमी जेल में तुमने बंद करा दिया, अब तो उसके बच्चे भूखों मर ही जाएंगे, तो तुमने तो सबको मार दिया और कहते हो मैंने सही काम किया। तो भक्तवर भगवान बहुत अफसोस करने लगा और भगवान से क्षमा मांगने लगा, हे प्रभु आप ये विचित्र लीला में ही सबका कल्याण है परमात्मा, मुझे माफ़ कर दो। तो इस प्रकार से भक्तवर कहता है कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और जो हो चुका है वो भी अच्छा ही हुआ था और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा।
हे प्रभु, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करके प्रणाम करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। ऐसे भगवान से कहता है और माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो प्रभु, अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी शंका पूरी तरह से दूर हो गई है। तो साथियों, भगवान के प्रति अपनी शंका अगर किसी के मन में है तो मिटा दीजिए और इस कथा से सीख लीजिए और सुनते रहिए अच्छी अच्छी रोचक और कल्याणकारी कथाएं गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में। धन्यवाद।